कल राजौरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना के एक पोर्टर की मौत हो गई। मृत पोर्टर की पहचान राकेश कुमार निवासी सरिया झंगड़ के रूप में हुई है, जिसकी नौशहरा में मौत हुई। वहीं मृतक के परिजनों में खासा रोष है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की मौत की जांच होनी चाहिए। गुस्साए परिजनों व लोगों ने बस स्टैंड नौशहरा को बंद कर जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि जब यहाँ का कोई पोर्टर मरता है तो उसकी कोई सुध नहीं ली जाती। मौके पर गुस्साए लोगों को शांत करवाने के लिए एडीसी नौशहरा भी पहुंचे। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी भी लोगों को शांत करवाते नजर आए। बाकी कुछ नहीं है। चलो तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक प्रशासन हमें रिटर्न पे ना मिले। हाँ सर, मेरे पास आए थे लोग, उन्होंने बोला कि हम उनसे इंश्योरेंस सर 11 बंदों की कमेटी है। हमारे से आपके पास कोई नहीं बंदा गया। हमारे यारों बंदू से कोई बंदा नहीं गया उनके बीच। कोई नहीं गया। हमारे यारों तो आपको ये 11 बंदे हैं तो अलावा कुछ ना मिले। लोग गए नहीं। हमारे साहब को बुला क्योंकि जो मैंने बताया वो हमें इनको अनाउंस करें डीसी साहब, और आपके माध्यम से हमें रिटर्न मिले। एक दूसरी डिमांड के आर्मी वन टाइम सेटलमेंट कंपनसेशन इनको कितना करती है, जो हमने डिमांड रखी है 1 करोड़ की। ये लमसम है, इस पैसे प्रशासन की तरफ से इनको क्या दे रहे हैं। ये 2 डिमांडें हैं और ये हमें आप सर इस पर थोड़ा जवाब दें। पहले मुझे ये बताइए, अभी मेरे ऑफिस में दो चार लोग कोई आए हुए थे जी, उनको जस्ट यही बोला गया था कि वह 2 मिनट के लिए आप रुकें, हम इनकी बात करके फिर आपको अप्राइज करते हैं। जब तक वो बात करते हैं वो मेरे ख्याल में चले गए हैं, बाहर आ गए थे। पर लेकिन मुझे हमें ये तो बताइए हमने बात किन लोगों से बात करनी है। और उसी सर ये हमारी 11 मेंबर की कमेटी है, और वैसे भी मैं आप तो पहले जानते हो मैं बॉर्डर माइग्रेंट एसोसिएशन की तरफ से इस तरह का एक सेवादार हूँ। मैं प्रधान तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इनका सिपाही हूँ। प्रधान ही है। फर्स्ट 25 दिसंबर 2001 से मैं इन बॉर्डर के लिए सेवा कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि हमने भी, मैं एक टीचर था, तो जब यहाँ लोगों को ये समस्या हुई तो मैंने नौकरी छोड़ दी। तो उस दिन से लेकर आज तक हमारे सामने हज़ारों ऐसी समस्याएं आई हैं, लेकिन आर्मी ने वहाँ किया है। लाम का जो पोर्टर मरा अशोक कुमार बोहनी का, उसको 48 घंटे के बाद हमें डेड बॉडी मिली, उसका कोई भी आज तक पता नहीं चला। एक ये हुई, एक पोर्टर हमारा कलाल में मरा, उसको भी 1 करोड़ की बजाय इन्होंने 25 लाख मुआवजा दिया, जबकि उसका करोड़ रुपया कंपनसेशन बनता है। आर्मी काम कराते हुए हमारे से पोर्टर लेती है, उसमें एक बॉन्ड इम्यूनिटी फॉर्म जो है साइन कराती है। उस पूरे J&K में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आर्मी का जो बॉन्ड इम्यूनिटी फार्म पोर्टर का है उसको बैन करें। हमारी 2 ही बात सर, ये एक तो ऑन द स्पॉट जो है कंपनसेशन, और दूसरा परिवार को ज्यादा लंबे बाकी है लंबा चौड़ा पास की जरूरत नहीं है सर। हमारे पास बाकी कोई समझ जाते सर। बाकी जाओ हमारे पास नहीं करना है वो भी बंद होगा, संस्कार भी करना है। लिहाजा में जल्द से जल्द ये डिसीजन तब ही आप बात करना। अदरवाइज अगर आपने हमें जिम्मेवारी दी है तो बात सीधी होगी, टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, और जो अंडर रूल होगा वो एडीसी भी आगे पीछे इनको नहीं होने देंगे। तो मैं अभी अपने समाज के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि एडीसी अपना स्टैंड क्लियर करे कि कहां तक हमारी बात पहुंची, जो हमने डिमांडें दी थी। नहीं, पहले मुझे 1 मिनट पहले मेरी बात सुनिए। जी जी, जो आप लोगों ने बोला था जो है उसको ऑन नहीं कर रहे थे, पहली बात बताई मेरे साथ। बाकी पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने बात नहीं की। सुबह रात के 10 बजे करीब आप लोगों ने जिसने भी मेरे को डीसी साहब से बात मेरी कराई है, बात हुई, डीसी साहब से भी बात हुई, ठीक है ना। फिर मैंने इमीडिएटली तहसीलदार साहब को भी रात को वहाँ बिठाया हुआ है। SHO साहब आपके साथ है, आपके रेगुलर टच में है। जो बातें आप लोगों ने रखी थी कि ऑन नहीं कर रहे, ऑन करने के बाद उन्होंने राइटिंग में भी दे दिया पूरा। एसी के कमरे में टच में सर, हमें बताएं सर। सर बोलिए सर। ये अभी ये हमारी एडीसी साहब को भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये हमारा जो बॉर्डर का मसला है सर, ये आज ही नहीं हुआ बल्कि ये कई बार हुआ, लेकिन ऑर्डर में ये लिखा गया है कि ये पोर्टर का काम करता था, ये मिसिंग हुआ। पेट्रोलिंग पार्टी ने 3 बजे सर्च किया, 4 बजे इसका पता चला कि ये बॉडी पड़ी है, और उसके बाद 4 बजे से लेकर 5-7 बजे तक आर्मी पुलिस मारी गई। उसके बाद पहली बात तो आर्मी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि हमारा ये पोर्टर है, वो यहाँ बॉडी छोड़ के जाना चाहते थे। इतने में लोग आए तो लोगों ने बॉडी को रिसीव नहीं करने दिया और गाड़ी को रोक के रखा। उसके बाद तहसीलदार साहब ने और आपके माध्यम से हमारी डीसी साहब से बात आपने करवाई कॉन्फ्रेंस में,
तो वहाँ जब हमने ये बात रखी तो हमने एक रात को क्लियर किया था कि रात को ही अगर हमें वो अपना वो जो ऑर्डर सुबह दिया वो देते हैं। उसमें हमने एक बात एडिशनल रखी थी कि आर्मी वन टाइम सेटलमेंट क्या करती है, कंपनसेशन क्या करती है, क्योंकि हमारा जो पोर्टर था राजेश कुमार, उसकी आयु है 34 साल और उसके 26 साल 60 साल को होते हुए बचते हैं। 26 साल का पोर्टर का हमें उसका पे चाहिए और वो भी एक टाइम पर। उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट हमारा ये टारगेट है कि 1 करोड़ कंपनसेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पोर्टर आर्मी को अपना उसकी जो नीड्स है वो पहुंचाता है और आर्मी का जवान जो है आगे बॉर्डर की रक्षा करता है। दूसरा हमारा ये रहा कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसको क्या संज्ञान लेती है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसको 173 के तहत क्वालिफाइड करके 309 के तहत और 429 के तहत उसको जो उसका हक बनता है वो हमें मिलना चाहिए। ये हमारी 2 है। तीसरी बात है कि हमारे 60 पोर्टर वहाँ काम करते थे, जिसमें से एक की डेथ हुई है। तो मैं कल खड़ा था, मैजिस्ट्रेट साहब उनको बोल रहे थे पोर्टर को कि आपको मैं देख लूँगा, आपको ज़्यादा तंग करेंगे। अगर हमारे पोर्टर जो चार्ज में इन्होंने लिए हैं, जो पोर्टर इन्होंने खुद लगाए इस यूनिट ने, उनको निकाल दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पोर्टर चार्ज में आर्मी ने लिए हैं, अगर उसमें से एक भी पोर्टर को बाहर निकालते हैं या तंग करते हैं तो आर्मी का सीईओ क्या इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी निकाल कर देख लेगा कि क्या कैसे निकालते हैं, क्योंकि पोर्टर चार्ज में मिले हैं और पोर्टर को धमकी दे रहे थे। मैं सामने सुन रहा था और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 डिमांडें हमारी लास्ट। अब डाउन पेमेंट की नहीं कोई चिंता, मात्र 1 रुपया दीजिए और घर ले जाइए नया पावरफुल काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अब जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं महाशिवरात्रि वो होली पर्व के पावन अवसर पर काइनेटिक ई रिक्शा पर 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट। याद रहे ये ऑफर मात्र होली तक ही सीमित है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। आज ही आए और अपना काइनेटिक ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स बिहाइंड साई सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।